श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सकूप। राखिय तीरथ तोयतः, पावन अमिय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे जल तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाए, जल भाजन सब दिए चलाए। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित दे जाकूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाद पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असभाखा। तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोक काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेखा। विधि बस भयो विश्व उपकारू, अगम अति धर्म विचारू। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी, हुई है विमल कर्म मन मानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थ के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। कहत कूप महिमा सकल गई, जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायो रघुबर तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास प्रीति, भयो भोर निधि सो सुख बीती। नित्य निभाए भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आए सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे। चली राम बन अटन दे। कोमल चरण चलत विनुपन, भय मृदु भूमि सकुच मन नहीं। समाज सहित सब साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक कंकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महि मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, महत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। कुश कांटे कंकड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुरघन करी छाई, बिटप फूल फल तृण मृदुताही। मृदु बिलोक खग बोली सुबानी, सी वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके पृथ्वी वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और
पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ से सब प्राकृति हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है। ए विधि भरत फिरत मन माहि, नेम प्रेम लखी मनि सकुचाहि। ए विधि प्रभु, ए विधि भरत फिरत मन माहि, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाहि। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सुखचार जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, हे दुनाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण पूर्ण प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठे मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी से श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाव सनेह सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। फिर ही गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बुलो कह जाई आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। युद्ध घूम फिरकर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, कात सुनत हरि हर सुजसु गयो दिवसु भई साँझ। भरत जी 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव का सुंदर यश कहते सुनते हुए 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। भोर नहाय सबु जुरा समाजु, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजु। भल दिन आज जाने मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर श्री कृपालु श्री राम जी कहने में सुखचार हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सब कुछ राम फिर अमन बिलोकी। सील सराय सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर बिसेखी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरे। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके कहा, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोहि लगी सहु सबहि संताप, बहुत भांति दुख पावाबु। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवधि भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर अर्थात 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। यही उपाय
पुनि पाए जनु देखे दीन दयाल, सो सिख दे ये अवधि अलगे कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीर, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आप के लिए बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानि सबही की, रुचि लालसा रहन जन जी की। प्रणत पालु पाले हे सब काहू, देव को और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहन जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अनंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि, असमोहि सब विधि भूरि भरोसा, असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छो, दो मिल की न ढीठ हठिनु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूर करी स्वामी, तई सकोच अनुगामी। भरत विनय सुन समय प्रशंसी, खीर दीन विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्यागकर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरित, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुसार वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु नृपय घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपन हो न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी है, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्मु परमार्थु। पितु आय सुपाली दो भाई, लोग भेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म, परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की आज्ञा, राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो मग मग, चले हो मग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवधि भर जाई। गुरु पिता माता स्वामी की शिक्षा अर्थात आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारो, गुरु पद रजहि लाग छरुहारो। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालो प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी
जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालिय पोसिय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता रहता है। राज धर्म सर्व सुएत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध कीन बड़ु भांति, बिनु आधार वर तो सुन साथी। राजधर्म का सर्वस्व अर्थात सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विबस रघुराजु, प्रभु करी कृपा पावरी दीने, सादर भरत शीस धरि लीने। इधर तो भरत जी का शील प्रेम जनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीवन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे सीता राम जी के रहने से होता। मांग्यो बिना प्रणाम करी, राम लिए उरलाय, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुओ स्वरूपाय, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।